मान्यवर, आज की कहानी है कर्ज सास का। छोटो दादी के 4 बेटे हैं। 2 बड़े बेटों का विवाह बहुत बढ़िया संपन्न परिवार में हुआ। दोनों बहुएं केला व कमला सुंदर सुशील तथा घर व खेती के काम में निपुण हैं। हर घर में उनकी कार्यकुशलता के चर्चे होते हैं। परंतु छोटो दादी का स्वभाव थोड़ा कड़क है। दोनों बहुओं के सारा दिन काम करते रहने पर भी वह कभी भी उनकी न तो तारीफ करती और न ही कभी प्यार के 2 बोल कहती। एक दिन छोटो दादी की छोटी बहू कमला पानी लाने कुएं पर जा रही थी। मौका पाकर गांव की ही एक बुजुर्ग महिला कमला के साथ चलते हुए उससे कहती है, तुम दोनों बहनें तो बहुत ही अधिक काम करती हो और तुम्हारी सास फिर भी तुम्हें जीने नहीं देती। घर में कितना कलेश रखती है। उसने स्वयं को तो कभी एक फली भी न फोड़ी। तुम्हारे विवाह से पहले घर में नायण तथा खेत में मजदूर काम करते थे। वह तो कभी खेत में भी नहीं जाती थी और अब देखो तुम्हें कैसे नौकरानी बना रखा है। बहुत ही घटिया औरत है। मैं जानती हूँ वह तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं देती। बेटी, तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो। तुम्हारी सास ने तो हमेशा बैठकर ही खाया है। बहू ने उसकी सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, ताई जी, मैं आपका बहुत आदर करती हूँ। आपकी उम्र व तजुर्बा बहुत अधिक है। आप सही कह रही हैं। मेरी सास घर में कलेश रखती है। हर काम में बस अपनी ही चलाती है। उसके सामने न ससुर जी कुछ कह बोल पाते हैं और न ही ये चारों भाई। परंतु मेरा अनुभव कहता है कि चाहे मेरी सास ने कुछ भी काम ना किया हो, परंतु उन्होंने मेरे पति को जन्म दिया है। 9 महीने अपने पेट में रखा, अपनी छाती के दूध से सींच कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर मेरे सर का ताज बनाकर जीवन भर के लिए मुझे सौंप दिया। उन्होंने तो अपनी आँखों के तारे को मुझे सौंपते समय कोई शर्त भी ना रखी। अब आप ही बताएं, मैं अपनी सास का ये कर्ज कैसे उतारूंगी। कमला के ऐसे विचार सुनकर वह बुजुर्ग औरत भौचक्की सी खड़ी देखती रह गई, मानो उसे स्वयं पर लज्जा आ रही हो। मान्यवर, ना तो सास बुरी होती है और ना ही बहुएं। हर रिश्ते को कमज़ोर बनाता है अनचाहा बाहरी हस्तक्षेप। धन्यवाद।